वॉइस नहीं आ रहा था, है ना? यहाँ पर मिसिंग है, लास्ट डिजिट होना चाहिए, यूनिट डिजिट होना चाहिए था, ये मिसिंग है। यहाँ पर सही करिए इसको, द यूनिट डिजिट लिख दीजिएगा इसको, यूनिट डिजिट ऑफ, या लास्ट डिजिट भी बोल सकते थे। यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर डिपेंड्स ऑन द लास्ट डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आप अगर यहाँ पर यूनिट लगा दिए तो इसको भी यूनिट कर लीजिएगा। ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर डिपेंड्स ऑन द यूनिट डिजिट ऑफ ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर 64 का स्क्वायर करना था, 64 का स्क्वायर नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे इसका यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो सर 6 क्या हो जाएगा हमको यूनिट डिजिट, मतलब क्या हुआ 64 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा 6 एक यूनिट डिजिट में मिलेगा नंबर। सेम टू सेम स्टेप सब जगह किया गया। 108 का स्क्वायर करना था तो हम सबका नहीं करेंगे, सिर्फ इस लास्ट डिजिट जो है हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, तो यूनिट डिजिट में कितना आया 4 आया, तो ये हो गया तुम्हारा 4। आपको यहाँ चेक करके बताना है कि किसके नंबर किसको स्क्वायर करने पर 4 मिलने वाला है। तो हम लंबा चौड़ा नहीं काम करेंगे, क्या करेंगे सीधे यूनिट डिजिट को चेक कर लेंगे। कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन प्लीज? पहले नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको लास्ट में कवर कर देंगे फिर से, डोंट वरी अबाउट इट, हम लास्ट में रिपीट कर देंगे फिर से एक एक्सरसाइज पूरा खत्म करने के बाद। एक्चुअली माइक म्यूट था और हम देखे नहीं है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है 13 नंबर क्वेश्चन, इज वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? जस्ट ट्राई टू गेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब हमको इसको डिवाइड करके बनाना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके, देन ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। ये निकालने के बाद हमको उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। बहुत सिंपल सा बात है, हम सबको पता है क्या करना होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव नंबर कितना है 2925। ठीक है, करेंगे क्या, करेंगे प्राइम फैक्टराइज। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2925 इक्वल टू, तो इसको करते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइज। तो क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए ये है सर 2925। प्राइम फैक्टराइज करने का तरीका, ये नंबर किससे कटेगा चेक कर लेते हैं। 2 + 9 11, 11 + 2 13 + 5 18, ये 3 से कट जाएगा। तो 9 से काटेंगे तो 9 3 जा 27, कैरी 2 हो गया तुम्हारा 22। 7 से काटेंगे हो जाएगा 21, कैरी 1 5 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। ये नंबर किससे कटेगा अब, 7 + 5 12 + 9 21, 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये क्या नंबर कैसे कैसे कटेगा अब, 3 + 2 5 + 5 10, अब नहीं कटेगा 3 से, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 टाइम्स में कटेगा, 2 कट आएगा 65। फिर किसे काटेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 आ गया। तो हमने देखा यहाँ पर कि सर इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया कितना आया, वह आया 3 × 3, ये हो गया। फिर आया 5 × 5, ये आ गया। देन आफ्टर हमको क्या मिला 13 मिला। तो यहाँ पर जो हम लोग का बेसिक जो अप्रोच था वो क्या था कि सर सब ये सब पेयर में अगर होता ना तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता, लेकिन ये तो अकेला है। और सवाल में क्या बोला गया है, डिवाइड करने के लिए, तो डेफिनेटली क्या करने वाले हैं, डिवाइड कर देंगे। किससे करेंगे, जो अकेला है। करेंगे क्या, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्या बनाना है हमको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वी मस्ट डिवाइड किसको, 2925 बाई 13। देयरफॉर द न्यू नंबर जो क्रिएट होगा, न्यू नंबर इक्वल टू कितना होगा। तो देखो आप 13 से डिवाइड कर रहे हो ना, मतलब क्या होने वाला है कि 2925 को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 13 से। हमने ऑलरेडी इसको एक्सपेंड कर लिया है, बोलो हाँ या ना। इसको आपने एक्सपेंड कर लिया, 13 से डिवाइड करो 13 कट जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप आपके ऊपर है कि आप इसका आंसर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 3 × 5 × 5 × 13, और यहाँ पे 13 से काट लो, ये कट गया। तुम चाहो तो ये स्टेप करो या डायरेक्ट यहीं से करके तुम निकाल लो, तुम्हारे हाथ में है। 3 × 3 9, और कितना होगा तुम्हारा
5 इंटू 5 25, 25 इंटू 9 कितना होगा 225, कितना होगा 225। तो चाहो तो आप स्टेप करो, ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप स्टेप करेंगे तो आपको फिर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इधर साइड में, ठीक है। तो ये नया नंबर हमको मिल गया। अब क्या करना है, हमको निकालना है इसका स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ किसका 225 इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, ऐसे लिख देंगे 225। 225 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना सिस्टम 3 और 3, मतलब इसको लिख कह सकते हैं हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 इंटू 5। सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से डबल पेयर में तो एक बाहर निकल जाएगा, ए बी पेयर में तो बाहर निकल जाएगा, तो वैल्यू कितना आया 5, दैट इज 15 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि 225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 15 होगा, एंड दिस इज द आंसर आवर, राइट। ठीक है, गलत आंसर है आपका, आंसर रॉन्ग है, सही करें उसको। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th में भी काम आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, हालांकि 10th में तो अब बहुत सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो ये सब क्वेश्चन आने का उम्मीद अब ना है, ठीक है, बट आपके स्कूल में जरूर आएगा। सवाल देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। 40 नंबर क्वेश्चन है कि 1225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, यानी टोटल प्लांट हमारे पास में है, इतने प्लांट को गार्डन में लगाना है, इन ए सच वे दैट ईच रो कंटेन्ड एज मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज जितना होगा उतना ही प्लांट होगा। क्या बोला गया, नंबर ऑफ रोज जितना होगा उतना ही क्या होगा प्लांट होगा, यही क्या बोला गया है। ईच रो कंटेन्ड एज मैनी एज नंबर ऑफ रोज, जितना रोज उतना ही क्या है प्लांट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम यहां करते क्या है कि रो को मान लेते हैं x, लेट द नंबर ऑफ रोज बी, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, so the number of plant ना, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो कितना हो जाएगा, सोच के देखिए। बोला गया है दोनों बराबर होने वाला है, तो वो भी क्या होगा तुम्हारा x हो जाएगा, सही है ना। नाउ टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट कैसे निकलेगा, बहुत आसान है ये। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ प्लांट, तो कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, एक चीज लिख लीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो है गिवन। गिवन में क्या हमारे पास में है, गिवन में क्या है सर, टोटल नंबर ऑफ प्लांट लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ प्लांट हमारे पास में है, ये है 1225, ठीक है, हो गया। आइए तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है ना यहाँ पर, तो पुट कर देते हैं 1225 इक्वल टू कितना होगा x मल्टीप्लाई बाई x का वैल्यू कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यही ना होता है, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से एक छोटा सा काम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको नंबर ऑफ रोज निकालना है और प्लांट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिख देते हैं स्टेप, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, अंडरस्टूड रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम तो लिख दे रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, तो कितना होगा 1225 इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में प्रोसेस यही होता है, आप जान जाओगे तो सॉल्व कर लोगे फटाफट से। अब आपको पता है कि कोई चीज़ स्क्वायर में तो बाहर तो निकल जाएगा ना, तो ये हमको पता चल गया कि सर ये भाई साहब तो बाहर निकल जाएंगे, इसको वैसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ये हमारा x हो गया, ठीक है जी। यहाँ देखिए 1225 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि आपको मालूम चले, हालांकि हमको पता है किसका वैल्यू है वो। 1225 को करें प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। एक क्या नंबर किसे कटेगा, 1 + 2 3 + 2 5 + 5 10 हो गया, 5 से कटेगा नंबर, तो 5 2 जा 10 22 हो गया, 5 4 जा 20 25 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा कितना 9, तुम्हारा वैल्यू कितना हो जाएगा 7 7 जा 49 होता है। तो क्या होगा 5 × 5 और क्या होगा तुम्हारा 7 × 7, यानी कि ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, लिख सकते हैं 5 × 5 × 7 × 7 इक्वल टू x। तो यहाँ पेयर में से एक बाहर निकलेगा 5 और क्या निकलेगा तुम्हारा 7,
इक्वल टू हो गया x, कितना हो जाएगा 35 बराबर x। तो लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज जो होगा, टोटल नंबर ऑफ जो रोज होंगे वो हो जाएंगे कितना 35। देखो ध्यान से, हमने x माना है ना, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, तो कितना हो जाएगा हमारा 35। और क्या बोला गया है, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एंड नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 35। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन। हाउ सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल फ्रॉम वन बुक एंड टू बुक। सर क्लास 8 में आर एस अग्रवाल से कितने बुक चैप्टर हैं, दोनों मिला के 15 चैप्टर होंगे, है ना। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नोटेड एवरीबॉडी। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप लोग, एनी डाउट, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है, ट्राई योर सेल्फ राइट नाउ। हाँ जी, टाइम दे रहे हैं आप लोग को, ट्राई करें खुद से, जस्ट ट्राई इट एंड गिव मी द आंसर। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी, टेक योर टाइम एंड गिव मी आंसर। हम टाइमर लगा दे रहे हैं, 2 मिनट का टाइम दे देते हैं आप लोग को, 2 मिनट तो क्वेश्चन हो ही जाना चाहिए ना। चलिए टाइमर लगा देते हैं हम 2 मिनट का, सेट हो गया 2 मिनट का। चलिए डू योर सेल्फ राइट नाउ। डन। टाइम ओवर, टाइम ओवर, टाइम ओवर, इट्स माइंड टाइम, है ना। सिंपल सा सवाल है, क्या सवाल है, 15 नंबर, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक, एक पिकनिक अरेंज किया गया है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, मतलब जितने स्टूडेंट हैं उतना ही रुपया बच्चे ने दिया है ना, ईच स्टूडेंट दिया है, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, हर स्टूडेंट दिया है उतना ही रुपया जितना क्लास में बच्चे हैं। जैसे मान लो किसी क्लास में 20 बच्चे हैं तो सब ने 20-20 रुपया दिया है, किसी क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सब ने 30-30 रुपया दिया है, ऐसा सवाल है। अगर 100 बच्चा है तो हर बच्चा 100-100 रुपया देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अच्छा टोटल अमाउंट कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, दैट इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1156 फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। बहुत बढ़िया सवाल है, कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास बी एक्स, हो गया। सो ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यही ना होगा,
जितना स्टूडेंट उतना ही रुपया, एक स्टूडेंट तो 100 रुपया। टोटल अमाउंट यहाँ पर हमारे पास में गिवन है, उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है सर? टोटल जो कंट्रीब्यूशन है, टोटल कंट्रीब्यूशन ये कितना है हम लोग का? ये है रुपीज 1156। सो टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास में टोटल अमाउंट है कितना होगा? 1156 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस है, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाएंगे, 1156 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा x, यही ना होगा? स्क्वायर रूट लगा दिए, यही बोले हैं पिछले वाले पार्ट में कि हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे। लेकिन अगर आप जान रहे हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है। अब 1156 को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 1156 को करेंगे प्राइम फैक्टराइज, ठीक है। 2 से काटते हैं, 5 2 जा 10 हो गया, कैरी 1 ट्रांसफर 15, 7 से काटेंगे 14, कैरी 1 ट्रांसफर 8, डन। 2 से काटेंगे 2 2 जा 4 होता है, कैरी 1 17, 8 से काटेंगे 16, कैरी 1 9 हो गया। 2 + 8 10 + 9 19, ये नंबर हमारा किससे कटेगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 17 का ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर याद नहीं रहे तो क्वेश्चन यहाँ से हिलेगा भी नहीं, है ना? तो याद करना ज़्यादा जरूरी है। इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 × 2 इंटू 17 × 17 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से पेयर में है तो एक बाहर निकलेगा 2 और ये पेयर में तो बाहर निकलेगा क्या? 17 इक्वल टू एक्स। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 34 बराबर एक्स हो जाएगा। तो क्या निकालना था हमको? क्या निकालना था? फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, बस यही कहेंगे। देयरफॉर द स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब सेम ही है। सो देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 34 आंसर। यानी 34 स्टूडेंट था और हर स्टूडेंट ने 34 रुपीज ही दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया है? 1156 हो गया है। बहुत शानदार सवाल था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बेस्ट, है ना? एक शानदार सा सवाल था ये। तो दोनों जो क्वेश्चन अभी मैंने बनाए हैं दोनों सेम टू सेम है। हाँ, सृजन और कौशिकी आपका आंसर सही है, वेरी गुड। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नोटेड एवरीबॉडी? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? आइए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 16, है ना? ये हम लोग इस पर बेस्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन एक दिन प्रैक्टिस किए थे, है ना, कोचिंग में। सवाल देखिएगा ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, लिख भी दे रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। एक बात याद रखिएगा आज के बाद से, क्या बात आपको याद रखना है कि बेसिकली जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों एलसीएम निकालना पड़ेगा? थोड़ा क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यहां पर बोला गया है कि डिविजिबल हो, तो अगर डिविजिबल होना है तो डेफिनेटली सर 6 से 9 से 15 से 20 सबसे कटेगा। और कब कटेगा? कब? जब नंबर बड़ा होगा। ये बात ना क्लास 10 में सिखाया जाएगा आपको, पार्टिकुलरली वहां पर एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है ना? उस वजह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशंस है उसमें क्या करना है सर? हमको निकालना है लीस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। इसमें करना क्या होता है? द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 9 15। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 15 है और क्या है? 20 है, ठीक है। लेकिन ध्यान देखिएगा, ये बोला है कि आपको स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होने वाला होता तो सिर्फ एलसीएम से काम बन जाता, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा समझाते हैं आप लोगों को। हो गया लिस्ट स्क्वायर डिविजिबल बाई, यस, वी टेक एलसीएम ऑफ किसका? सभी नंबर है 6 9 15 एंड 20। तो बताइए कितना होगा? देयरफॉर एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? तो हमको पता है एलसीएम निकालने का प्रोसेस अच्छे से। 6 है, 9 है, 15 है और क्या है तुम्हारा? 20 है। यहाँ पर हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 से कट सकता है, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये हमारा रह जाएगा 9 सेम टू सेम, ये रह जाएगा 15 सेम टू सेम, हो गया हमारा 10।
ए नंबर 3 से कट सकता है, तो 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 से काटेंगे तो 15 हो गया, ये हमारा कितना होगा 10 हो जाएगा। अब नंबर किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से, तो हो गया हमारा कितना 1, ये 3, ये 1 और ये 2। तो क्या हो सकता है एलसीएम बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई, ध्यान 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 से देखिएगा क्या बात खुलने वाला है यहाँ पर, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखे तो 2 और 2 को एक साथ बैठा सकते हैं, हाँ बैठा सकते हैं सर, 2 इंटू 2 हो गया। 3 और 3 को एक साथ बैठा सकते हैं, हाँ हो सकता है, 3 इंटू 3 हो गया। और 5 साहब को अकेला छोड़ दीजिए। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, डू यू थिंक? देखो ये जो नंबर हमको मिला है ना, डेफिनेटली सर कट जाएगा इन सभी नंबर से, क्योंकि ये इसी के एलसीएम से बना हुआ है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब लिखेंगे स्टेप क्या, टू मेक दिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू मेक दिस नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वी मल्टीप्लाई, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लिस्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, वी मल्टीप्लाई इट बाई, किससे करेंगे बताओ, पेयर में जो नहीं है उसी को ना करेंगे, 5 बाई 5। ठीक है, यानी इस सवाल में आपसे ये नहीं बोला गया है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हाँ आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, यही निकाला ना, फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर, देयरफॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, स्क्वायर नंबर इक्वल टू, बताइए क्या होगा, आप यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, व्हाट, क्या बोल रहे हैं आप, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, अच्छा आप सोच रहे हैं इसको डिवाइड करना, अगर आप डिवाइड करेंगे ना, सुनिए ध्यान से, वेरी गुड, गुड डाउट, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा डाउट पूछा है। इनके मन में विचार ये आया है कि सर डिवाइड कर लेते हैं, वेरी गुड, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे तो जो नंबर बनेगा कितना बनेगा, फॉर योर केस ओनली, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, परफेक्ट, ये कितना होगा 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा 9 होगा 36। 36 किसी किसी कट सकता है, देखो 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 15 से नहीं कटेगा और 20 से भी नहीं कटेगा, इसलिए आप जो सोच रहे हैं ना गलत है। बट अच्छा क्वेश्चन आपने किए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसीलिए हम इस चीज़ को बता दिए हैं कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो काम नहीं बनेगा, तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, पेयर बना देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर क्या होगा 3 इंटू 3, फिर क्या होगा 5 इंटू 5, हमने क्या किया पेयर बनाया, क्या बनाया हमने पेयर बनाया, तो वैल्यू कितना हो जाएगा सोचिए देखिए, तो 5 टू जा 10, देखो ध्यान से क्या करेंगे, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10 और 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इंटू 9 हो गया 900। सो 900 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 900 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये 900 ऐसा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और साथ में इन सभी नंबर से कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 15 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। सो दिस इज द राइट एंड परफेक्ट आंसर। वेरी गुड कौशिकी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, कीप इट अप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है फंडामेंटल इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। तो अच्छा क्वेश्चन है ना, यस सृजन, 900 इज द राइट आंसर। तो यहां पर हम लोग को डिवाइड करने से काम गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए इसको हम हटा देते हैं। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है भाई, अब लेकिन क्वेश्चन में अलग पैटर्न है। यहां पर बोला गया है क्या, नहीं पैटर्न सेम ही है क्या, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 12 15 20। बनाइए खुद से, डू योर सेल्फ, सेम टू सेम क्वेश्चन है एवरीबॉडी, डू इट राइट नाउ। टाइम का लिमिट दे रहे हैं 2 मिनट का, है ना, 2 मिनट के अंदर आपको बनाना है, थोड़ा फास्ट बनाइए। चलिए अलार्म बज चुका है, अब बारी है इसका आंसर का। सवाल क्या है, लिस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो कि कटेगा इन सभी नंबर से। तो क्या करेंगे, हम लेंगे एलसीएम, डायरेक्ट शॉर्टकट उड़ा दे रहे हैं। टेक एलसीएम ऑफ 8 12 15 एंड 20 हो गया। कितना एलसीएम आएगा जी, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, है ना, एलसीएम कितना आएगा
180 आ सकता है क्या? 180 कट जाएगा 15 से भी, 12 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। निकाल लेते हैं। 8, 12, 15, 20। ठीक है, नंबर कट सकता है 2 से, 4 कट गया, ये कट जाएगा 6 से, ये हमारा आएगा 15, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अभी भी नंबर 2 से कट सकता है, तो 2 से काटेंगे, 2 2 या 4, 3 हो गया, 15 हो गया और हो जाएगा 5। ये नंबर किसी से कटेगा? 3 से कट सकता है, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 5। हो तो गया, अब तो नहीं कटेगा। तो वैल्यू कितना आएगा? 3, 3 3 जा 3, 5 जा 15, एग्जैक्टली इट इज़ 3 5 जा 15 और क्या होगा हम लोग का 5 रहेगा, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज 5 से अभी भी डबल पेयर में आ गया ना। यस, दिस कैन बी डन, जस्ट गो फॉर दिस 2 1 1 एंड 1। ठीक है, हाँ 5 से कट जाएगा ना, 2 नंबर तो सेम ही आ गया था ना। ठीक है, ऑर्डर भी सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि सर पेयर का अगर बात करें तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ यही पेयर में है, बाकी लोग तो पेयर में ही नहीं है। यानी इसको पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी पेयर बनाने क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको पेयर बनाने क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमको 3 इंटू 5 15 इंटू 2 क्या? 30। तो लिखेंगे क्या? टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वी मल्टीप्लाई बाई किससे? 30 से। देखो 3 भी अकेला है, 5 भी अकेला है और 2 भी अकेला है, तो जितने भी लोग अकेले हैं उनको सही मतलब डबल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताइए? नया नंबर कितना होगा? देयरफॉर द न्यू नंबर कितना हो जाएगा? न्यू नंबर जो होगा कितना हो जाएगा? अच्छा न्यू नंबर थोड़ी करना है, देयरफॉर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2, फिर क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये 3 था ना, इस 3 को बिठाएंगे साथ में, डबल हो जाएगा 3 इंटू 3। ठीक है, और क्या तुम्हारा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हो गया, और फिर क्या करेंगे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? ये हो गया। अच्छा इसका वैल्यू कितना आएगा? हम लिखे ही नहीं है। 5 टू जा 10, ठीक है, और कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 4 इंटू 3 12, 12 10 120 आ रहा है। हम 180 बोले थे ना, ज़्यादा ही बोल दिए थे, कोई बात नहीं, यही तुम्हारा आंसर आने वाला है। कितना होगा आंसर? 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 हो गया ना, 10 10 इंटू 10 हो गया, 100 हो गया ये। फिर क्या करेंगे? 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 6 इंटू 6 कितना होता है? 36, 36 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आएगा? 3600। यस डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3660 का स्क्वायर है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 3600 आएगा, 3600 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बढ़े आगे। तो एलसीएम निकालने वाला कॉन्सेप्ट में ध्यान देखिएगा कि आपको यहाँ पर नंबर को बड़ा करना है, और नंबर बड़ा कब होगा? जब हम एलसीएम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बस पेयर देखना है, खुद मालूम चल जाएगा कि नंबर बड़ा है या छोटा है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर हो गया आप लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट, बट कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जानना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। कुछ पैटर्न्स हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न्स हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। सम मोर पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास में अगर हम किसी 1 को स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन अगर 11 का स्क्वायर करेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ पर कुछ स्टेप दिखता है इसीलिए बता रहे हैं आपको। 11 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या बन, देखो 1 2 1, हम सड़ के उतर गए। 111 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखना ध्यान से, कितना डिजिट है? 1 2 3, तो 1 2 3, फिर डाउन हो जाइए 2 1। यहाँ देखिए, यहाँ 4 टाइम्स 1 है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 था तो हमने 4 तक गया, फिर डाउन हो जाएंगे 3 2 1। यहाँ पर 5 टाइम्स अगर 1 है तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, डन। अब यहाँ पर जितना भी नंबर रहेगा उसके अनुसार से क्या करेंगे? बढ़ेंगे हम और नीचे उतर जाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा कि अगर 1 के सीरीज वाले को स्क्वायर करना है तो बहुत आसान है। 1 काउंट करो, 1 यहाँ पर 2 था तो 1 2 1, यहाँ 3 है तो 1 2 3 2 1। यह एक पैटर्न है किसी भी स्क्वायर नंबर को निकालने के लिए, किसी भी नहीं, सिंपल और किसके लिए? जिसमें सिर्फ 1 1 हो। ठीक है, आइए कुछ और बात जान लेते हैं। एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग वाला बात है क्या कि अगर हमको किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो एक कॉन्सेप्ट है, आपको हम 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो ध्यान सुनिएगा।
अगर हमको 23 का स्क्वायर निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, 20 प्लस का 3 और इसको कर देंगे होल स्क्वायर, और हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर आप कोई बच्चा इसको ऐसे लिखता है कि ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर तो भी सही है, गलत नहीं हो, तो भी क्या हो, सही है। तो करते क्या है, हम इस चीज़ को तोड़ लेते हैं। तो अगर हम इसके जगह पर 20 रख लिए और यहाँ डाल दिए 3, तो आप क्या ऐसे तोड़ पाएंगे? चलिए तोड़िए इसको। 20 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या, 2 इंटू 20 इंटू 3, ठीक है ना, 2ab हो गया। 20 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है सर 400, ये हो गया 400 प्लस का कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 इंटू 20 40 इंटू 3 120, इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। यूनिट टू ऐड करो, 9 0 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 2 हो गया, और कितना 4 + 1 5, 5 to 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 5 to 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे हम आगे। इसका एक और तरीका है, और सबसे आसान तरीका सिखाएंगे, इससे भी आसान तरीका सिखाएंगे, किसी भी नंबर को स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। 23 का स्क्वायर करना था ना, यही ना। देखो आप थोड़ा ध्यान से देखना, मेरा स्टाइल देखना थोड़ा ध्यान से। हम करते क्या है, इस चीज को ना ऐसे कर देते हैं, 3 पार्ट में बांटेंगे। फॉर्मूला ये इस्तेमाल होने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a बराबर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, और b बराबर मान लेते हैं कितना 3, ठीक है। तो अगर हम a का स्क्वायर करें और यहाँ लिखते हैं 2ab और यहाँ लिखते हैं b का स्क्वायर, ठीक है। तो b का स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर, 2a मतलब कितना 2 इंटू ए कितना माना गया 2, और b कितना माना गया 3, और a कितना माना गया है 2 का स्क्वायर। थोड़ा इसको आप एडजस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये रिजल्ट उससे वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, कैरी ऑन होने वाला। कैरी ऑन होने वाला कॉन्सेप्ट में यहाँ पर सिंगल डिजिट बनेगा, डबल डिजिट में शूट करेगा, वहाँ पर हम लेके चलते हैं आप लोग को। पर इसको लिख लीजिए, यहाँ लेके चलते हैं हम डायरेक्ट। सर क्वेश्चन नंबर 70 में जो फैक्टर्स है उसका पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, बट वो तो फैक्टर निकला था तो पेयर में नहीं था ना। आप देखो जहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो चीज़ अगर 2 फैक्टर आ गए तो आप पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना का तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 4, ठीक है। चलो तो अगर हम लोग इसको समझे, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना होगा 2 2 4 इंटू 3 कितना होगा 12 होगा ना, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो यहाँ पर सिंगल डिजिट है, इसको रख लीजिए, रख लिए, मतलब यहाँ से यहाँ कुछ कैरी नहीं गया, सिंगल डिजिट था सेम रह गया। अगर डबल होता तो कैरी करते हैं हम। यहाँ का सिंगल डिजिट ले लीजिए, कितना हो गया 2, और इस 1 को यहाँ पर ले जाके ऐड कर दीजिए। यही होता है जब डबल डिजिट होता है तब कितना हो जाएगा 5, इस 5 को यहाँ लिख दीजिए, 5 to 9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्या आया आंसर दोनों सेम आया ना। तो अगर आपसे हम बोले कि इसी स्टाइल में बना के दिखाओ, कितना 54 को बना के दिखाओ, सेम स्टाइल में बनाना है आपको 54, तो हम क्या करेंगे, हम इस ए की जगह पर रख देंगे कितना 5, और बी की जगह पर कितना रख देंगे 4 रख देंगे, ठीक है। अब आओ उड़ाओ इसको, ए का स्क्वायर करना है, मतलब देखो हम लिख देते हैं ए का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर प्लस नहीं है बेसिकली, ये 3 पार्ट में तोड़ते हैं इसको, आप खुद समझ जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2ab है और इधर तुम्हारा क्या है बी स्क्वायर है, मतलब ये 5 का स्क्वायर होगा, ये 2ab मतलब कितना 2 इंटू 5 इंटू 4, और b का मतलब कितना है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है। ये कितना होगा तुम्हारा 2ab 40 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना होगा 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ करना क्या होता है, यहाँ का सिंगल डिजिट ले लेंगे, यहाँ रख लेंगे, इस 1 को कैरी कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर दो, कितना हो गया 41, 41 का 1 रख लेंगे यहाँ पर, मतलब हम आंसर लिख रहे हैं, इस 6 को लिख लिए, यहाँ से 1 ले लेंगे, और बचा 4 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा 29। तो तुम्हारा आंसर होगा 2916 इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। कल इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं टी फॉर टुमारो।